जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बताइए कितने सरल शब्दों में आपके सामने ये भगवत प्रेम प्रसाद रूपी वितरण किया जा रहा है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान की कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान का भजन कीर्तन होता है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। तीर्थ रूप हो जाता है। अब देखो, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब कोई घर वाला तैयार ना हो तो क्या करें, एक काम करते हैं, कैसेट चला दिया करेंगे, इससे हो जाएगा तीर्थ हमारा। लोग छल कपट ढूंढते रहते हैं। उस घर में कोई भी जीव जाएगा, उसके दुष्ट पापों का नाश हो जाएगा। और सूत जी कहते हैं, हे तपो धनो, तुम्हारे तपों का जो धन है आपके पास, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, हमारे शरीर में पाप कब तक रहते हैं, जब तक मनुष्य भगवान की कथा भली भांति हृदय से नहीं सुनता, क्योंकि कथा अमृत स्वरूप होती है। नहीं, हमने सुनी तो कई बार है, नहीं सुनी, अन्यथा क्या होता, नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार। भगवान का नाम सुनते ही रोमांच होना चाहिए, आनंद छाना चाहिए। और कलयुग में भगवान की कथा परम दुर्लभ है। ये जो आप लोग सुनते हो ना रोज टीवी के ऊपर, कहीं रामायण चल रही है, कहीं गीता चल रही है, कहीं भागवत चल रही है, ये कथा नहीं, ये व्यथा चल रही है। आजकल देखने में आता है, आधा टाइम तो भजन कीर्तन डांस में निकालते हैं। को पैसा कमाने का धंधा है, और हम बड़े खुश होते हैं। हम भी डांस करके आए थे उसमें, हमारी भी वीडियो रील बनी हुई है, बड़े खुश हो रहे हैं अपने आप में, मन में। भगवान की कथा तो अंदर की मलिनता को समाप्त करने वाली है। कहते हैं, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब फल उदय होता है, तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और ध्यान से सुनो, और अनंत जन्मों के ऐसे करोड़ों, जैसे अनंत जन्मों के
कृपा से किसी संत महात्मा के मुख से भगवत प्रेम सुनने का और अपने अंतःकरण में अमृतपान प्राप्त करने का जो फल प्राप्त होता है वो अनंत जन्म से मुश्किलों से मिलता है। तो कहते हैं भगवान की कथा सब पापों से मुक्त कर देती है। देखिए, महर्षि गौतम के श्राप से जो राक्षस शरीर प्राप्त किया वे रामायण के प्रभाव से शाप से छुटकारा पा गई। जो प्रभु प्रेम की भक्ति का आश्रय ले, गुरु और भगवान की शरणागति करे, भगवान की कथाओं का हृदय में रसपान करे, रटे नहीं रसपान करे, वो बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद जी सनत कुमार संवाद के अंतर्गत ये चर्चा आती है। मैं तो एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना रहा था, और आप सब सोचेंगे कि हम कितने ध्यान से सुनते हैं, कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, संत महात्माओं को घर बुलाकर अपनी चर्चाओं में लगे रहते हैं। पंडित जी अपनी कथा सुना रहे हैं और हम सब लोग व्यथाओं में अपने आप को फंसा लेते हैं, कोई नहीं सुन पाता। इसलिए आप सब लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कभी भी अगर किसी सच्चे संत के मुख से सच्ची कथा मिल रही हो तो एकाग्रचित होकर सुने, एकाग्रचित होकर सुने, क्योंकि आप और हम लोग अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर से छूटे नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम इन तीनों को भुक्ति कहते हैं। भुक्ति माने शारीरिक सुख के लिए हम धर्म करते हैं, शारीरिक सुख के लिए हम अर्थ करते हैं, हमारी कामनाएं शारीरिक सुख के लिए होती हैं। इसलिए कहा गया मुक्ति और भुक्ति, नोट कर लो, ये दोनों डंकनी हैं, पिशाचनी हैं, जिसको लग गई उसका जीवन सत्यानाश कर देती है। दो शब्द आपसे निवेदन कर रहा हूं, भुक्ति शारीरिक भोग के लिए धर्म अर्थ का सहारा लेना, और मुक्ति मैंने 2 दिन पहले भी निवेदन किया था, भुक्ति वाला व्यक्ति कभी किसी रसिक संत के संपर्क में आकर धर्म अर्थ काम को भगवत संबंधी बना सकता है, लेकिन जो मुक्त हो जाता है वो फिर कभी प्रभु प्रसाद नहीं पा सकता। मुक्ति तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। समर्पण देखिएगा, समर्पण कैसे होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तानसेन गुरु हरिदास का शिष्य था। अकबर ने तानसेन को एक बार कहा, तुम्हारा संगीत अपूर्व है, बताइए
मैं सोच भी नहीं सकता इससे श्रेष्ठ संगीत भी कोई जानता होगा, या कोई इससे श्रेष्ठ संगीत पैदा कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में, अकबर पूछ रहा है राजा, बार बार मेरे मन में प्रश्न उठता है कि तुमने किसी से तो सीखा होगा, कोई तो तुम्हारा गुरु होगा। अगर तुम्हारे गुरु जीवित हों तो एक बार उनका संगीत सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ये किसका प्रसाद है। अकबर क्योंकि राजा था, कहता उन्हें दरबार में बुलाओ। धन्य हो तानसेन जैसा शिष्य। क्या कहा? बोला जी मैं आपका नौकर हूं, मेरे गुरु आपके नौकर नहीं है। ये जरा कठिन बात है। गुरु तो मेरे जीवित हैं। मैंने आपको एक बात पहले भी कई बार कही थी, गुरु कभी मरता नहीं है, लेकिन उनको बुलाना असंभव है। वे फकीर आदमी हैं। और क्या कहा? मेरे गुरु फकीर हरिदास हैं। वे गाते हैं अपनी मौज से, हैं? पैसे के लिए नहीं गाते, मौज से बजाते हैं, अपनी मौज से उठते हैं, अपनी मौज से सोते हैं, अपनी मौज से खाते हैं, अपनी मौज से। क्योंकि वो आदमियों के लिए नहीं बजाते, आदमियों के लिए नहीं गाते, वो परमात्मा के लिए गाते और परमात्मा के लिए बजाते हैं। तो जब उनकी मौज होती है तब, और दरबार में तो उनको लाया ही नहीं जा सकेगा। और किसी की फरमाइश पर तो गाते ही कभी नहीं, गा ही नहीं सकते। वो तो मेरे गुरुदेव तो क्या कहते हैं, तानसेन ने क्या कहा? परमात्मा करे फरमाइश तब मैं गाता हूं। इसलिए राजन जरा मुश्किल है, आप चलने को राजी ना होंगे क्योंकि आप राजा हो, उन्हें लाया नहीं जा सकता। और ये भी कुछ पक्का नहीं वो कब गाएंगे। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, जब उनकी मस्ती चढ़ती है तब वो गाते हैं। कुछ उनका बंधा हुआ नियम नहीं है। प्रार्थना से कहीं बंधे हुए नियम होते हैं। आप और हम लोग रोज बंधे हुए नियमों में पूजा पाठ करते हैं, ये प्रेम थोड़ी है, सब दिखावा है। प्रेम ध्यान से सुनो, प्रेम कहीं बंधे हुए नियम से नहीं हो सकता। प्रेम तो सब नियम तोड़ के बहता है। सब नोट करें, प्रेम सारे नियम तोड़कर बहता है। प्रेम तो बाढ़ की तरह है, कुल किनारे सब तोड़ देता है। तो कभी तो वो 2 बजे रात को उठ के गाते हैं, कभी गाते ही रहते हैं, गाते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, सूरज निकल आता है, दोपहर हो जाती है, मस्त नाचते रहते हैं। कभी 2-4 दिन सन्नाटा रहता है, उनकी झोपड़ी पर कोई स्वर नहीं उठता। कभी शून्य का नैवेद्य चढ़ाते परमात्मा को, कभी संगीत का चढ़ाते, मगर ये सब अनिश्चित है। अब ध्यान से सुनेंगे, वो स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद माने क्या होता है? वो अपने भीतर के छंद से गाते हैं। अकबर ने कहा तुमने मुझे तो और ज्यादा लालच दे दिया, अब सुनना तो होगा। कुछ भी उपाय हो तुम पता लगाओ, मैं आधी रात भी चलने को तैयार हूं। तभी तानसेन ने कहा एक आखिरी बात झंझट की, अगर कोई पहुंच जाए वो तत्क्षण रुक भी जाते हैं, फिर नहीं गाते, चुप हो जाते हैं। तो चोरी से सुनना पड़ेगा, झोपड़ी के पीछे छुपकर। जब उनके विद्यार्थी थे उनके पास से तो छिपके सुनते थे, हमें सिखाते थे, वो तो ठीक है,
लेकिन जब वो खुद अपनी मस्ती में गाते थे तो रो के गाते थे, हमें छिपकर सुनना पड़ता था। सामने पहुंच जाओ तो तुरंत चुप हो जाते थे। तो रात अकबर ने, तानसेन ने 2 बजे रात छिपकर हरिदास के झोपड़े के पास आगरा में यमुना के किनारे रहते 3 बजे रात पूर्व संगीत शुरू किया हरिदास का। अकबर डोलने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। 5 बजे बंद हुआ संगीत। जब ये लौटने लगे महल के भीतर तो अकबर बिल्कुल चुप रहा, कुछ बोल ही नहीं सका। ये कुछ ऐसी बात थी, इसके संबंध में कुछ भी कहना छोटा होता है। ये सब जगत का संगीत न था, ये सेज परमात्मा के लिए बिछाई गई थी, ये श्रृंगार परमात्मा के लिए किया गया था। ये तो बात ही अलौकिक थी। जब महल आ गया, अकबर उतर के महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसने तानसेन को विदा दी। तब उसने इतना ही कहा, तानसेन, अब तक मैं सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, आज मैं सोचता हूं तुम्हारे गुरु के सामने तो कुछ भी नहीं हो तुम। आज मैं बड़ी बेचैनी में पड़ गया। अब तक सोचता था तुम्हारे सामने कोई कुछ भी नहीं, आज बहुत मुश्किल है। आज तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारा संगीत बहुत साधारण मालूम पड़ता है, और तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो। और तुम्हारे गुरु के जीवन में हो सका, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं हो पाया? आप ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट की बात है, यही सत्संग समाप्त करूंगा। तानसेन ने कहा, कठिन नहीं है, मामला बिल्कुल सीधा साफ है, सब ध्यान से सुनो। मैं बजाता हूं आपके लिए, मेरे गुरु बजाते हैं परमात्मा के लिए। मैं बजाता हूं कुछ पुरस्कार पाने के लिए, शुद्ध पुरस्कार, हीरे जवाहरात पाने के लिए, धन प्रतिष्ठा के लिए मेरे गुरु बजाते हैं अहो भाव से, किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं। मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए, और मेरे गुरु बजाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। उस पाने से बजना उठता है। मैं तो भिखारी हूं और मेरे गुरु सम्राट हैं। इसलिए मेरे भाई, हम कहां अपने किसी गुरु का मुकाबला कर सकते हैं? हम तो उनके चरणों की धूल के समान हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों मोड़ दिए जाइए चाहिए, शरीर के, परिवार के सुख के लिए नहीं, आत्मा के सुख के लिए। धर्म भी श्रेष्ठ है, अर्थ भी श्रेष्ठ है, कामना भी श्रेष्ठ है, और मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना जीवन पर्यंत कभी नहीं करनी चाहिए। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल इससे आगे और कठिन तब चर्चा चलेगी, इससे कठिन चर्चा चलेगी। सुनने के लिए तैयार रखिएगा, हृदय को खोल के रखिएगा, एक एक शब्द को हृदय में बसाने का प्रयत्न कीजिएगा। अब 1 मिनट महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे।